हिंदुस्तान पर जिन्होंने 400 साल तक शासन किया, जिनके इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था, आज उसी मुगल सल्तनत के परिवार की पौत्र वधू की ऐसी स्थिति हो गई है जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू सुल्ताना इन दिनों कोलकाता की झुग्गियों में रहने पर मजबूर है। वह अपने एक कमरे में अपने नाती के साथ रहती है। दरअसल सुल्ताना बेगम का निकाह मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त से हुआ था। बेदार बख्त जब तक जीवित थे तब तक उन्हें सरकार 400 रुपए पेंशन देती थी जीवन बसर करने के लिए, लेकिन साल 1980 में बेदार की मौत के बाद पेंशन बंद हो गई। पेंशन न मिलने के कारण सुल्ताना को अपने एक पुत्र और 5 बेटियों का पेट पालने के लिए कोलकाता के डॉलीगंज इलाके में चाय की दुकान खोलनी पड़ी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुल्ताना को 1981 में 2 कमरे का सरकारी मकान तो दिया, लेकिन 1983 आते आते इसे वापस छीन लिया गया। सरकारी मकान छीनने के बाद से लेकर आज तक सुल्ताना कोलकाता के हावड़ा में रहने वाले अपने सिख मुंह बोले भाई के कमरे में रहने को मजबूर है। साल 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने कार्यकाल में 6,000 रुपए की पेंशन देना शुरू किया, लेकिन 6,000 रुपए में इतनी महंगाई के जमाने में सुल्ताना का जीवन बसर हो पाना काफी मुश्किल हो गया है। बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह को बुरी तरह से दबा देने के बाद अंग्रेजों ने जफर को उनकी पत्नी जीनत के साथ रंगून भेज दिया था। रंगून में ही जफर की साल 1962 में मौत हो गई थी। जफर को रंगून भेजने के बाद उनके कई बच्चे और पोते पोतियों की हत्या कर दी गई। जफर जब रंगून में थे तब उनके बेटे जमशेद बख्त पैदा हुए थे। जमशेद बख्त ही सुल्ताना के ससुर थे। उनकी शादी नादिरा जहां बेगम से हुई थी। नादिरा की मौत के बाद जमशेद अपने बेटे बेदार के साथ हिंदुस्तान आ गए थे और आजादी मिलने तक उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। हिंदुस्तान पर जिन्होंने 400 साल तक शासन किया, जिनके इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था, आज उसी मुगल सल्तनत के परिवार की पौत्र वधू की ऐसी स्थिति हो गई है जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू सुल्ताना इन दिनों कोलकाता की झुग्गियों में रहने पर मजबूर है। वह अपने एक कमरे में अपने नाती के साथ रहती है। दरअसल सुल्ताना बेगम का निकाह मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त से हुआ था। बेदार बख्त जब तक जीवित थे तब तक उन्हें सरकार 400 रुपए पेंशन देती थी जीवन बसर करने के लिए, लेकिन साल 1980 में बेदार की मौत के बाद पेंशन बंद हो गई। पेंशन न मिलने के कारण सुल्ताना को अपने एक पुत्र और 5 बेटियों का पेट पालने के लिए कोलकाता के डॉलीगंज इलाके में चाय की दुकान खोलनी पड़ी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुल्ताना को 1981 में 2 कमरे का सरकारी मकान तो दिया, लेकिन 1983 आते आते इसे वापस छीन लिया गया। सरकारी मकान छीनने के बाद से लेकर आज तक सुल्ताना कोलकाता के हावड़ा में रहने वाले अपने सिख मुंह बोले भाई के कमरे में रहने को मजबूर है। साल 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने कार्यकाल में 6,000 रुपए की पेंशन देना शुरू किया, लेकिन 6,000 रुपए में इतनी महंगाई के जमाने में सुल्ताना का जीवन बसर हो पाना काफी मुश्किल हो गया है। बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह को बुरी तरह से दबा देने के बाद अंग्रेजों ने जफर को उनकी पत्नी जीनत के साथ रंगून भेज दिया था। रंगून में ही जफर की साल 1962 में मौत हो गई थी। जफर को रंगून भेजने के बाद उनके कई बच्चे और पोते पोतियों की हत्या कर दी गई। जफर जब रंगून में थे तब उनके बेटे जमशेद बख्त पैदा हुए थे। जमशेद बख्त ही सुल्ताना के ससुर थे। उनकी शादी नादिरा जहां बेगम से हुई थी। नादिरा की मौत के बाद जमशेद अपने बेटे बेदार के साथ हिंदुस्तान आ गए थे और आजादी मिलने तक उन्होंने अपनी पहचान छुपाए